लिंग के आधार पर बांटा जाता है। अगर कोई रोबोट पुरुष घोषित हुआ तो उसके ऊपर सुनहरी लाइट डालकर ऊंचे वर्ग की दुनिया में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई रोबोट महिला घोषित हुई तो उसे बेकार समझकर कचरे में फेंक दिया जाएगा। लेकिन मैरी एक ऐसी रोबोट थी जिसे जन्म से ही महिला रोबोट घोषित कर दिया गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दूर आसमान में वह देख रही थी कि सुनहरी रोशनी की लकीरें ऊपर उठ रही है। उसके मन में जानने की इच्छा जागी कि ये रोशनी क्या है और इसका मतलब क्या है। तभी उसने देखा कि उसके पास खड़े एक रोबोट की छाती पर बना निशान बाकी रोबोट से बिल्कुल अलग है। वो सोच ही रही थी कि अचानक वो रोबोट एक कांच की दीवार से होकर गुजरा। जैसे ही वह दीवार के पार गया, वह रोशनी से चमक उठा और ऊपर की दुनिया की ओर उड़ गया। मेरी ने उसे जलन और हैरानी से देखा। वो भी वहीं खड़ी रही, मन में उम्मीद लिए कि शायद वह भी उस दीवार से होकर गुजरेगी। इसी बीच एक तेज अलार्म बजा। मैरी डर के मारे वहीं जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो रहा है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा मशीनी हाथ आया और उसे पकड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। जब मैरी की आंख खुली तो वह टूटी फूटी रोबोट्स के बीच पड़ी थी। वह देख रही थी कि इन रोबोट्स को एक एक करके एक भट्टी में डाला जा रहा है, जहां उन्हें गलाया जा रहा था। उसने अपनी छाती की तरफ देखा और तब उसे समझ आया कि वह कांच की दीवार असल में महिला और पुरुष रोबोट्स के बीच भेद करने वाली दीवार थी। मैरी के मन में गुस्सा भर गया। वह यह सोच रही थी कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, सिर्फ महिला रोबोट्स को ही क्यों मिटा दिया जाता है। उसे अब और चुप रहना मंजूर नहीं था। उसने अपनी छाती से एक हथियार निकाला और पूरी ताकत से उस कांच की दीवार पर वार किया। उसके वार की आवाज इतनी तेज थी कि बाकी रोबोट्स का ध्यान उसकी ओर गया। मैरी दीवार पर बार बार वार करती रही, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह थकने लगी थी, लगभग हार मानने वाली थी। तभी उसके पीछे खड़े सभी रोबोट्स एक एक करके उठ खड़े हुए। वे मैरी की हिम्मत से प्रेरित हो चुके थे। उन्होंने भी आजादी की इस लड़ाई में उसका साथ देने का फैसला कर लिया। फिर सबने मिलकर उस कांच की दीवार पर वार करना शुरू किया। धीरे धीरे दीवार पर दरारें पड़ने लगी और फिर अचानक वह दीवार टूट